नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान नमस्ते। के समृद्ध पटल पर आज फिर से एक बार आपके पसंदीदा कार्यक्रम किरदारे जिंदगी में हम एक किरदार को लेकर आए हैं, जिसकी कहानी हम आज जानेंगे उसकी जुबानी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश से रीवा से जुड़ी हैं मनोभावना सिंह, जो दूरदर्शन कलाकार हैं, भजन गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, अपनी मिट्टी की खुशबू आज हम सभी के साथ बांटने आई है। तो चलिए इस किरदारे जिंदगी की यात्रा को शुरू करते हैं और एक ऐसे किरदार को जानते हैं जहां किस तरीके से संगीत से जुड़ी एक हस्ती ने इस समाज में, इस देश में अपना योगदान दिया है। तो आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मनोभावना सिंह जी को इस पटल पर, कि अपना समय निकालकर वो हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ आदरणीय मनोभावना सिंह जी। जी नमस्कार देवी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले और आपसे बहुत सारी बातें करने से पहले, आपके बारे में जानने से पहले कुछ बातें बस मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आदरणीय मनोभावना सिंह जी, जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश जैसे सुंदर प्रदेश से आई हैं, रीवा से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और ये आकाशवाणी रीवा से स्वर परीक्षण उत्तीर्ण करा है इन्होंने। इनकी बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। ये बघेली लोक गायन भारत भवन भोपाल 2024 में सम्मानित हुई है। ये स्पर्श मेला सांस्कृतिक गायन में इनकी उपस्थिति रही है, इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। ये आईसेट लोक गायन में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आपके सभी इन सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति भी दर्ज है। तो आज आशा करते हैं कि इतनी सारी उपलब्धियों के साथ आप चलती रहेंगी निरंतर, आपको और उपलब्धियां और आपके काम और आपके गाने और आपके भजन हम सभी को सुनने मिलेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, कि आप कहाँ से जुड़ी हैं, आपके परिवार में कौन कौन है और आपका बचपन कैसा बीता है। थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालें आदरणीय मनोभावना सिंह जी। जी मैं जिला रीवा से भटलो ग्राम से हूँ। मेरा मायका देवदहा सतना जिला में अब मैहर हो गया है, वहां से मेरा मायका है, और ससुराल रीवा जिला है, भटलो गांव है। और मैं बस यही गांव से बस सीखने की कोशिश करी। आशा कार्यकर्ता हूँ मैं, और उसके साथ साथ मैं बाहर निकली तो फिर मुझे पता चला ये गायन का, मुझे सुन सुन के अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी प्रयास किया और बस गाने का कोशिश कर रही हूँ और सीख रही हूँ। क्या बात है। आपने अपनी बातों में बोला कि गाने सुन सुन के आपको सीख रही हैं, और इसके साथ तो मैं हमेशा मानती हूँ, और मैं शिक्षिका भी रही हूँ, और एक इंसान के रूप में भी हम हमेशा कहते हैं कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और हमारी ये शिक्षा जो जिंदगी में है और शायद हमारे काम में भी, ये कभी खत्म नहीं होती। बहुत सुंदर बात करी है। एक गांव से आती हैं आप, और जो गांव की सौंधी महक है वो आपके गायन में, वो आपकी कला में जरूर ही दिखाई देती है, वो महसूस होती है। तो जब आपने बोला बार बार कि मैं बस गांव से आती हूँ, बस गांव से आती हूँ, गांव तो हमारे देश की पहचान है, आन बान शान है, तो उसे उतने ही गर्व से इसे हम माने कि आप एक गांव से आती हैं, एक ऐसी जगह से आती हैं जहाँ शायद इतनी चीजें आपको नहीं मिली होंगी, लेकिन फिर भी आपने अपना एक नाम कमाया है, समाज में एक जगह बनाई है, और उसके लिए बहुत बहुत ये समाज, ये देश और हम सब आप पर बहुत गर्व करते हैं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद कि आपके परिवार में कोई संगीत से जुड़ा हुआ है, जिसे देखकर या जिसकी वजह से आपके अंदर संगीत से लगाव आया या संगीत से प्यार आया, या सिर्फ एक आपने शुरुआत करी है, आगे की जो पीढ़ियां हैं उसको एक संगीत का माहौल दिया है?
नहीं, हमारे मम्मी और दादी गाया करती थी। दादी अरे और मम्मी गाती थी, बस वो गाती थी तो मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था और मैं भी सीखने की कोशिश करती थी। फिर शादी हो गई तो ससुराल में यहाँ थम सा गया। सास जी, ससुर अपने से आने थे तो मैं उनकी सेवा में लग गई। फिर ये मेरा संगीत थम सा गया था। बाकी मैं अपने स्कूल में प्रथम आती थी हमेशा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेल में, सब में आगे रहती थी। फिर ससुराल आके मैं थम सी गई। जी, फिर ऐसे धीरे धीरे फिर ड्यूटी लगी और ड्यूटी में दौरान बाहर निकलती रही। फिर सब जी। मिलती गई सहेलियां, तो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा करते सीखते आज मैं आपके पास तक। क्या बात है, क्या बात है। तो दादी-नानी से जो ये प्रेरणा मिली है, वो आप आगे जो ले जा रही हैं उस बहुत-बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद हमें किसी से भी मैं जभी भी बात करती हूँ या जिनके बारे में सुनती हूँ या हम जानते हैं, तो प्रेरणा का पहला स्रोत शायद एक घर से ज़रूर जुड़ाव होता है, जो उसकी जड़ें हैं, वो हमारे घर से ही आती हैं। और जब बात दादी और नानी की हो और माँ की हो, तो बात अलग ही है। उन्हें तो हम देख-देख कर बहुत कुछ सीखते हैं और आपने संगीत भी सीखा है। बहुत बढ़िया। यात्रा करने से पहले और आपसे और बातचीत बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का ज़रूर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं, अपना अ, साहित्य की तरफ, संगीत की तरफ, देश की तरफ, समाज की तरफ अपना प्रेम हमें दर्शाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय साधना जी जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय सुधा राज दीदी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन है इस पटल पर। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदरणीय ठाकुर कामना जी जुड़ चुकी हैं और आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है जब लोग जुड़ते हैं और ख़ास करके जब हम संगीत की बात करते हैं तो अ, किसी ने लिखा है, मैं ज़रूर उनका एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। कुमार सुरेंद्र सागर जी ने लिखा है कि जीवन में संगीत बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सच है। निधि आकाश जी जुड़ चुकी हैं, राजीव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। तो संगीत बहुत ज़रूरी है जीवन में, ये व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी मानना है। बिना संगीत के शायद एक शरीर और आत्मा का जो मिलन है एक इंसान का, इस धरती पे जब वो जन्म ले चुका है, बिना संगीत के ऐसा लगेगा शायद शरीर एक आत्मा के बिना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं ज़रूर ये मानती हूँ और संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका, उसका बहुत बड़ा कार्य है। हम जब खुश होते हैं तब हम संगीत की तरफ जाते हैं, हम जब दुखी होते हैं तब हम संगीत की तरफ जी जाते हैं, हम जब नाराज़ हो जाते हैं तब हम कुछ लिखते हैं या सुनते हैं। तो हमारे हर भावों में, हर तरीके के भाव के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। जब हम तो निराश हो जाते हैं तब संगीत हमें प्रेरणा देता है। तो संगीत सच में बहुत ज़रूरी है। तो प्रेरणा तो आपने हमें बताई कि आपके घर से ही मिली है, आपकी दादी से, अपनी नानी से लिखी है। तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आप लोकगीत गाती हैं और भजन गाती हैं, तो सिर्फ़ यही जी आपने इसी राह पे चुनना चलना कैसे चुना? और क्या आप लिखती भी हैं? इसके बारे में ज़रा कुछ बताएँ हमें। जी, कोशिश करती हूँ, बना लेती हूँ अपने से। अगर जी। कहीं कुछ लगता है तो फिर उस हिसाब से लिख लेती हूँ, जी। बना लेती हूँ तो जो गीत चाहिए होता है। जी, जी। जी लोकगीत की अगर हम बात करें, तो बहुत प्रचलन में है और उसी समय अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ, तो एक कुछ लोगों के द्वारा मान्यता है कि मिटता जा रहा है। तो लोकगीत ही चुना क्यों आपने, ये मैं जानना चाहूँगी? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये मिटता जा रहा है और मुझे इसे एक अलग पायदान पे लाना है या बढ़ाना है या बढ़ावा देना है? और आज के जो युग में, आजकल के जो लोग हैं, आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ, तो उनका क्या रवैया है, उनका क्या रुख है ऐसे गीतों की तरफ? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, यही है कि हम गाएँगे तो फिर आगे बढ़ेगा, मगर क्या जी, है तब भी क्या बच्चे कम सुनते हैं, उनको आज के गीत ही पसंद आते हैं। पर फिर भी हम सुनाते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सुनें, सीखें भी और गाते भी हैं बच्चे। वो लगभग-लगभग हमारे गीत जो मैं गुनगुनाती हूँ तो मेरे बच्चों को भी याद हो, मेरे बेटा को भी याद हो जाता है।
और वाह वो वाह! फिर मैं गाती हूँ तो वो भी सुर में सुर मिलाता है कभी-कभी। बेटी भी, बेटा भी, यहाँ तक कि हमारे श्रीमान जी को भी क्या बात है! याद हो जाते हैं। जी, पर हो गया यही है कि अपनी माटी के गीत हैं, अपनी भाषा है बघेली, हुँ, ये आगे बढ़ती जाए, लुप्त ना होती जाए, क्योंकि अब जो पुराने हैं वही गाते हैं। हालाँकि आजकल के बच्चे भी अभी जो नई लड़कियाँ हैं, वो भी गाना जी, शुरू कर दी हैं कोई-कोई, ये देख-देख के उनको अच्छा लगता है, तो वो भी जी, शुरू कर दी हैं गाना। बहुत सारे हैं कि उनको अच्छा लगता है, बहुतों को नहीं अच्छा लगता। पर क्या है ना कि हम जैसे हमारी बड़ी बहनें जो लोग हैं, अपनी दीदी लोग वो गाती हैं, उनसे जैसे हम सीखे। कुछ-कुछ है कि वो हमसे सीख रही हैं। तो ऐसे क्या है, ये कुछ बढ़ता जा रहा है। विलुप्त होने का अब डर नहीं रहा कि नहीं अब रहा। गुम-सा जाएगा। बढ़िया, हाँ, अब नहीं रहा बहुत डर। अब क्या है, अब ये शौक सा बन गया है कि मतलब सबको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो वो बघेली लोकगीत सुनना पसंद करते हैं। क्या बात है! ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं यकीन करती हूँ कि पूरे देशवासी जब भी ये सुनेंगे और जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि विलुप्त ना होने के डर से आप नहीं गाती हैं। ये आगे बढ़े, उस हौसले के साथ, उस उम्मीद के साथ गाती हैं और आपको पूरी आशा है कि ये आगे बढ़ता जाएगा। जी, गुनगुनाने की बात करी कि आपने बोला जब आप घर में गुनगुनाती हैं तो आपके पतिदेव और बच्चे सबको याद हो गए हैं गाने। तो जब हमारे साथ एक गायिका है तो हम उन्हें गाने बिना तो नहीं मौका ये छोड़ सकते कि मैं बिना गाने आपसे कहूँ कि थोड़ा-सा ज़रा गुनगुना दीजिए। आपका कोई भी पसंदीदा गाना, भजन, लोकगीत जो भी आप चाहें, आप ज़रा हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। जी। अब इस समय जैसे शादी का माहौल चल रहा है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। शादी में अपन जी, तो क्या बात शादी में अपन बनरा गाते हैं, जी, तो लीजिए बनरा गीत। स्वागत स्वागत है। हुँ, जी। अरे लीन धनुष बना ठाढ़ो रे कोई जोड़ी तो मिलाए दो। लीन धनुष बना ठाढ़ो रे कोई जोड़ी तो मिलाए दो। जोड़िता मिलाए दो कोई, जोड़िता मिलाए दो, जोड़िता मिलाए दो कोई, जोड़िता मिलाए दो। लीन धनुष बना ठाढ़ो रे कोई जोड़ी तो मिलाए दो। राज बना जी के मोरे सो है, राज बना जी के मोरे सो है। कलगी संभले सिया जाने की कोई जोड़ी तो मिलाई दो। कलगी संभले सिया जाने की कोई जोड़ी तो मिलाई दो। लीन धनुष बना ठाढ़े हो कोई जोड़ी तो मिलाई दो। राज बना जी के कुंडल सो है, राज बना जी के जामा सो है हो, राज बना जी के जामा सो है। ताई संभले सिया जाने की कोई जोड़ी तो मिलाई दो। लीन धनुष बना ठाढ़े हो कोई जोड़ी तो मिलाई दो। लीन धनुष बना ठाढ़े हो कोई जोड़ी तो मिला दो, कोई जोड़ी तो मिला दो, कोई जोड़ी तो मिलाई दो। क्या बात है! क्या बात है! बहुत बहुत सुंदर। संगीत का ये जो जादू है कि ये अनंत काल तक चलता चलता रहे। जब कोई गाना गाता है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है और मन करता है कि बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ये इससे मन कभी नहीं भरता। लेकिन हमें अपना मन थोड़ा-सा भरना भरा नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। बातचीत के दौर के बीच-बीच में ज़रूर आपकी सुंदर मनमोहक और मन भावन आवाज़ को हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। आगे के प्रश्न पूछूँगी लेकिन उससे पहले कुछ और लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ चुके हैं जो लिख रहे हैं आपके लिए कि माटी के गीतों को आप सहेजने का कार्य कर रही हैं, बहुत-बहुत वंदनीय कार्य है।
आदरणीय ऋतंबरा सिंह जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ एक बार फिर से हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, इस पटल पर अपना समय निकालने के लिए। तो जुड़े रहिएगा और हम बातें और गाने दोनों का इस यात्रा में हम कई बार हमें सुनने को मिलेगा। और आपके प्रश्न अगर कुछ हो तो ज़रूर आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उन प्रश्नों को लूँगी और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें मनोभावना जी की बातें और उनके गाने। तो चलिए वापस आते हैं मनोभावना जी, आपके तरफ आती हूँ मैं। आपने अभी जब मैंने आपसे गाने की गुजारिश करी तो आपने बोला कि शादियों का समय है, तो आपने मुझे हमें बनना एक सुनाया, बहुत बहुत बेहतरीन। अब इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि लोकगीतों में मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर मौके के लिए गाने होते हैं, हर जी जी हर समय के लिए गाना है, हर कोई किसी भी तरीके का मौका हो, कोई भी दिवाली हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर चीज के लिए गाने होते हैं। तो इसमें से जी जी आपका सबसे पसंदीदा मौका कौन सा होता है? आपको कब ऐसा लगता है कि ये लोकगीत मुझे जरूर गाना है इस मौके पर? तो ऐसा कुछ आपका बहुत पसंदीदा कुछ है तो उसके बारे में बताइए, और क्यों है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। जी, वो तो हर मौसम के गीत होते ही हैं और जी। सभी पसंद आते हैं। जैसे बधाई गीत है, सोहर है, सावन में कजली होती हैं और हम्म शादी ब्याह के टाइम बन्ना बन्नी और हम्म परछन गीत, गैलहाई बेलनहाई, बहुत सारे गीत होते हैं। तो कोई भी सब कुछ अच्छा तो सुना ना। मैं सुनूंगी, लेकिन पहले मैं जानूंगी आपका सबसे पसंदीदा क्या है, कि आपको वो गाने में सबसे ज्यादा मजा सावन आता है। गीत, सावन गीत सावन। में सावन क्या? कजली। जी, कजली। अच्छा, सावन में जो आप कजली। लोग गाते हैं उसे कजली बोलते हैं। बहुत बहुत खूब। हम्म, हमारी इस कार्यक्रम की एक वजह भी है कि हम सिर्फ बातें जो करते हैं उससे हमें ज्ञान की मिलती है, हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जो शायद मुझे बैठे यूपी में ना मिले और किसी और प्रदेश में या किसी और देश में। तो जब बातों से छोटी छोटी जानकारियां मिलती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आजकल के समय में जबकि हम ग्लोबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे आपने भी बोला कि विलुप्त नहीं हो रही है, हमें आगे बढ़ाना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी जानकारियां जो शायद किताबों में हमने कभी नहीं पढ़ी हैं, वो संगीत के माध्यम से या एक कला के माध्यम से आप आगे बढ़ा रही हैं, उसे अग्रसर कर रही हैं। बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जब से आपने ये गाना गाना शुरू किया है, जब से आप इस यात्रा पे, आपके जीवन की इस यात्रा पे चली हैं, तो क्या आपको याद है आपने सबसे पहला जो गाना गाया था, या सबसे पहला कोई गीत, या सबसे पहला कोई भजन, या कुछ ऐसा जब हम जाते हैं स्टेज पे सबके सामने, जब हम गाते हैं या कहीं पे भी हम गाते हैं जहाँ पे लोग होते हैं हमारे सामने, तो हमें कुछ अलग ही भावनाएं होती हैं और हम पहली बार जब कुछ ऐसा होता है तो शायद उसे नहीं भूल पाते। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं तो सबसे पहले नशा मुक्ति गीत गाई थी। अच्छा। नशा जी, नशा मुक्ति गीत से शुरू किया था। तो इसका कुछ जी, वजह कि ये आपने क्यों चुना नशा मुक्ति? क्योंकि मैंने आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो आपने शायद नशा मुक्ति केंद्र या कुछ जेल ऐसा जगह है वहां पे भी आपने जाके कुछ गाया है। तो इसकी कोई वजह है कि आपने यही जगह ऐसी क्यों चुनी? क्योंकि अमूमन ये एक साधारण बात नहीं है कि अगर कोई एक गायिका है या कोई लोकगीत गायिका है या कलाकार है, तो ऐसा कुछ चुनने के लिए ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ वजह रही होगी, या आप ऐसा चाहती हैं कि इन लोगों के लिए कुछ करें। तो उसकी कोई वजह, कोई खास वजह है? नहीं कोई वजह नहीं है, बस जब हम शुरू किए थे तो मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगा था। हमारे अच्छा। नरेंद्र मिश्रा जी गुरु थे और मैंने जी। पहली बार सुना था उनके मुँह से, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। तो मैं नशा अच्छा। मुक्ति गीत से शुरू की थी। जी। नशा मुक्ति, इसके बारे में थोड़ा बताएंगी, गीत के बारे में थोड़ा बताएंगी, किस प्रकार का गीत था ये? क्योंकि नशा मुक्ति ये से हमारे और हमें दर्शकों को कुछ प्रश्न आ रहे होंगे मन में, तो उनको आप थोड़ा सा बताएंगी थोड़ा खुल के कि क्या गाना था, किस प्रकार का गीत था वो? वो क्या था कि जैसे महिला
पीड़ित होती है। मैंने भी अपने इधर देखा है कुछ लोगों को, महिलाएं जी, बहुत परेशान रहती हैं जिनके हस्बैंड पीते हैं। तो जी। वही बात मेरे को जमी थी मेरे मन में कि तो वही मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं नशा मुक्ति गीत, पहला गीत मेरा नशा मुक्ति गीत ही था। और क्या मैं बात है! लोगों को प्रेरणा भी देती थी कि नशा ना करें। तो वहीं से नशा मुक्ति गीत से ही शुरू था। बहुत बहुत बढ़िया। मैं इस गाने की ज़रूर आपसे गुज़ारिश करूँगी कि 2 लाइन ज़रूर हमें सुनाएँ, क्योंकि वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी। आप ज़रा 2 लाइनें ज़रूर सुनाएँ, अगर आप सुना पाएँ तो। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो महिला अपनी पड़ोस की सखी से क्या कहती है? जी। अरे सुना पड़ोसिन गुइया हो, मोहि मिले शराबी सैया। सुना पड़ोसन गुइया हो, मोहि मिले शराबी सैया। मोहि मिले शराबी सैया हो, गुइया मिले शराबी सैया। मिले शराबी सैया हो, गैया मिले शराबी सैया। अरे सुना पड़ोसिन गुइया हो, मोहि मिले शराबी सैया। सुना पड़ोसन गुइया हो, मोहि मिले शराबी सैया। सास ससुर समझावत रहिगे, सास ससुर समझावत रहिगे। हम हीन के हवाले करिगे, हम हीन के हवाले करिगे। अरे तब न माने सैया रे, मोहि मिले शराबी सैया। तब न माने सैया रे, मोहि मिले शराबी सैया। सुनो पड़ोसन गुइया रे, मोहि मिले शराबी सैया। सुनो पड़ोसन गुइया रे, मोहि मिले शराबी सैया। मोहि मिले शराबी सैया। क्या बात है! सामाजिक कारणों को भी आपने मद्देनज़र रखा है, और इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं आपका साक्षात्कार ले रही हूँ। क्योंकि गाने से हम सिर्फ़ अभी तक हमने भावों की बात करी, भावनाओं की बात करी थी। लेकिन जब आप उसे एक जी, सामाजिक कारण से जोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। वही आप कर रही हैं, और आपने शुरुआत ही वहाँ से करी है। उसके लिए मैं जी, आपको विशेष तौर से साधुवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे संजीदा और मुख्यतः आपने इतना संजीदा कारण लिया नशा, जो कि अगर हम अमूमन देखें तो हम बहुत ही एक अलग वातावरण में बात करते हैं, लेकिन वो जब आपने गाना गाया और जिस प्रेम से, जिस सादगी से आपने वो गाना गा दिया, तो मुझे लगता है कि शायद उसका असर एक अलग होता होगा। हम हर बात को उतनी संजीदगी से भी कहें, लेकिन अगर संगीत के माध्यम से जिस तरीके से आपने उसे पिरो के, शब्दों में पिरो के और अपने भावों में, लय ताल में जिस तरीके से पहुँचाया है, उसकी काबिले तारीफ़ है। बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ़ आप समाज को नहीं भूली हैं, उसको पकड़ के चल रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रही हैं अपने संगीत के द्वारा। जी, और ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ये मानती हूँ कि हर कलाकार, चाहे वो गाना लिखे, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कलाकार हो, उसे हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि वो जो भी करता है, जो भी लिखता है, जो भी गाता है, वो उसका समाज पे क्या असर पड़ता है, जी, उसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उसको ज़रूर मद्देनज़र रख के काम करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हम अंत में हम समाज की ही बात करते हैं। और अगर हम किसी भाषा की बात करें या किसी भी अ, जैसे आपने अपने मध्य प्रदेश के उसके बारे में बताया, उसकी मिट्टी के बारे में, उसकी रूह को जो पकड़ के आप जो संगीत बाँट रही हैं, जो संगीत के द्वारा जो आप बाँट रही हैं, उसको पकड़ के आपने बताया, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। और इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने बताया कि क्यों आपने इस बात को पकड़ा, कि आपने ऐसे घर में या अपने आस-पास ऐसे लोगों को देखा है, और उसकी वजह से वही प्रेरणा आपकी बनी कि आपने ऐसा गायन चुना। तो जब से आप गाना गा रही हैं, क्या आपको किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, या सब कुछ बहुत आसानी से होता गया और आप सीखती गईं और आप गाती गईं? या परिवार की तरफ से या समाज की तरफ से? क्योंकि अगर हम आज की
2025 में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ऐसा कि एक महिला को इसमें होता है कुछ थोड़ी परेशानियां, ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो किसी भी क्षेत्र में अगर काम करे, और अगर संगीत से जुड़ी है या कोई ऐसी कलाकार है, तो शायद उसे थोड़ा ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसी कोई परेशानियां आपको जीवन में आई, उसके बारे में ज़रूर नहीं, बताएं। ज्यादा तो नहीं आई, बस जब शुरू में शुरू किए थे तब तो हमारे हस्बैंड जी को बहुत ज्यादा ऐतराज था कि अब अच्छा, तुम अभी तक ऐसे ही बाहर निकलती थी, अब संगीत का माध्यम लेके बाहर, उनको बहुत पसंद नहीं नाखुश था। थे वो, नहीं जी, था। जी। फिर मैंने उनको समझाया, 2-3 दिन उनका देखी रुतबा, फिर मैंने अच्छा, उनको समझाया जी कि अब तक मैंने आपके लिए किया सब कुछ, माता पिता की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब कुछ कर दी, बच्चे बड़े हो गए। और हुँ, माता जी थी, वो भी फिर चली गई। जी, पहले माता जी की पिताजी की सेवा में लगी रहती थी, पिताजी गए, फिर माता जी थी, उनको लकवा से ग्रसित थी, उनकी सेवा में बिजी रहती थी। अब जब वो भी चली गई तो मैं फ्री सा महसूस करने लगी, मेरा टाइम ही पास नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि संगीत, धीरे धीरे मैं अग्रसर होती गई, और ये नाराज होते थे शुरू में, फिर 3-4 दिन शुरू में तो बहुत ज्यादा ही नाराज थे। फिर अच्छा, धीरे धीरे मैंने इनको, जी मैं बोली अब मुझे मेरे लिए भी कुछ करने दीजिए, अब मुझे इच्छा है कि मैं गाऊं, सीखूं कुछ, तो मुझे सीखने दीजिए। फिर बड़े मुश्किल से मेरा साथ देने लगे, अब तो खुद भी मेरा साथ देते हैं, क्या जहाँ बात! बोलती हूँ मुझे लेके जाते हैं, और जहाँ मेरा प्रोग्राम रहता है वहां भी जाते हैं मुझे लेके। तो अब मेरा भरपूर साथ है, उन्हीं के साथ के कारण आज मैं यहाँ आप तक। बिल्कुल, बिल्कुल। जभी भी कुछ हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो एक सहयोग की एक उम्मीद रखते हैं, और सहयोग ज़रूरी भी है अगर एक परिवार में हम हैं। तो जैसा आपने बताया, शुरू में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट किसी तरह आपने उन्हें मना लिया, और वो समझ भी गए कि क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा है और क्या सही है, और उस सही और गलत में उन्होंने सही चुना, और इसी वजह से आज आप हमारे साथ हैं और हम आपके बारे में जान पा रहे हैं। तो इसका धन्यवाद थोड़ा-सा उनको भी जाता है कि जो सहयोग मिलता है हमें अपने परिवार से, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम में कितना भी, और ये महिला और पुरुष की बात नहीं है, ये दोनों की ही बात है, अगर पुरुष में भी या महिला में भी अगर कुछ भी ऐसा करने की इच्छा है, एक जज़्बा है, लेकिन अगर उसे घर परिवार से वो सहयोग ना मिले, उसे वो आगे बढ़ने का मौका ना मिले, तो बहुत मुश्किलें होती हैं। और ऐसी कई महिलाओं से मैं मिलती हूँ, ऐसी कई महिलाओं से बात करी है। महिलाएँ विशेषतः बोलूँगी, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा उम्मीद करती हैं और उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है सहयोग की, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपने अपनी शादी के बाद बहुत सारे साल सेवा भाव में बिताए हैं, और फिर जब आप खाली हुए, जब आप खुद के लिए समय आपके पास था, तब आपने सोचा कि कुछ अब अपने लिए करने का समय है, और अब मैं करती हूँ, और उसका आपने जी बहुत भली-भाँति सदुपयोग किया। तो इसके लिए आपने कुछ ऐसी स्पेशल क्लासेस या कुछ ऐसा ट्रेनिंग या कुछ विशेष तरीके की कोचिंग या कुछ सीखा है आपने किसी से, या सिर्फ आपने, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि अपने घर से सुन के आपने सीखा है? जी, बस मैं ज्यादा सीखी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ऐसे चलते फिरते ही सीख मिली है, बस सुन सुन के। मैं कोई क्लास नहीं ज्वाइन की हूँ क्या रेगुलर, बात है! थोड़ा बहुत ऐसे जब फ्री रहूँ, ड्यूटी से फ्री रहूँ, तो थोड़ा जी, बहुत ऐसे ही, बाकी मैं रेगुलर कोई क्लास नहीं करी। जी, जी, जी। आपने कई बार ज़िक्र किया अपनी ड्यूटी का, तो आप अपने दर्शकों को ज़रा बताइए और हमें बताइए कि किस ड्यूटी की आप बात कर रही हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। जी, जी, तो उस महिलाओं बच्चों को टीका लगवाना, महिलाओं को टीका लगवाना, और स्वास्थ्य, उन्हीं के स्वास्थ्य की देखभाल करना। क्या बात है, क्या बात है! एक तरफ समाज को आप एक स्वस्थ समाज बना रही हैं, और दूसरी तरफ संगीत का साथ देके आप मन को स्वस्थ कर रही हैं। ये बहुत तारीफ़, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप समाज के लिए। तो इस समय तो मैं एक और जुड़ गया है, इस जी, समय जी, एक और जुड़ गया है। जी, बताइए बीएलओ प्लीज़। बन गई हूँ, बीएलओ अरे भी बन गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है! उसके बारे में भी जी, हमें और हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये क्या होता है, और
क्या कार्य है आपका इसमें? जी, इसमें ये जो चुनाव की पर्चियां रहती हैं, जी, उसमें नाम ऐड करते हैं और काटते हैं। कौन बाहर के हैं, उनको फिर कैसे जोड़ना है, कैसे इनको निकालना है जिनकी मृत्यु हो जाती है, यही सब जी। कार्य उसमें रहते हैं। जी। अच्छा, क्या बात है। तो इतना काम करने के, घर को देखने के, फिर आपने जॉब बताया, उस जॉब को करने के बाद ये संगीत के लिए समय कैसे मिलता था? या अभी भी कैसे बस मिलता ऐसे। है? जी, फिर भी निकाल लेती हूँ दीदी, ऐसे ही वो भी काम कर लेती हूँ, वो भी बस निकाल लेती हूँ ऐसे ही। फालतू टाइम नहीं रहता, फालतू दरबार नहीं करती। और कुछ भी कहीं मेरा अपने काम से काम रहता है, तो सब निकल जाता है। इंसान अगर कुछ सोचे कि मुझे ये करना है तो वो हो जाता है, नहीं तो बस सोते रहो, ऐसे ही निकल जाता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हर हर इंसान के पास 24 घंटे हैं और जी, कहते मोबाइल मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में लोग फालतू चीजें भी देखते हैं, तो हम इसमें अच्छी अच्छी चीजें देखते गए और बस। समय का सदुपयोग हर किसी के पास जो 24 घंटे हैं, कौन किस तरह कर रहा है, उस पे निर्भर जी। करता है। निर्भर करता है। जी। तो आपने बहुत अच्छा अपना समय का सदुपयोग किया है और काम के साथ-साथ जो आपने अपना संगीत के प्रेम को आगे बढ़ाया है, सिर्फ़ प्रेम को अपने साथ नहीं रखा है, उसको सजाया है, उसको सँवारा है, उसको आगे बढ़ाया है। क्योंकि जब हम किसी भी कला की बात करते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं में और बहुत सारे लोग हमें आजीव आपको भी मिलते होंगे रोज़ के जीवन में कि हमें बताते हैं कि अरे मैं किताब में कहानियाँ लिखती हूँ, मैं कविताएँ लिखती हूँ, बट वो एक डायरी में बंद होके हमारी एक अलमारी में पड़ी हुई है। और वो भी जी। इसी तरह जी। बात करते हैं, विशेषता मैं महिलाओं की बात करूँगी क्योंकि वो मुझे बताती हैं कि अ, बहुत लिखती थी मैं, लेकिन शादी के बाद सब बंद हो गया। तो मैं सब उन महिलाओं को आज बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपको साथ में रख के, कि शादी किसी चीज़ को रोकता नहीं है। आपको अगर नहीं। इच्छा और आपके अंदर एक इच्छा है कुछ करने की, तो आप सहयोग भी पा सकते हैं। अगर कुछ समस्याएँ आती हैं जो कि हर जीवन में आती हैं और हर किसी के जीवन में आती हैं, उन जी। जी। समस्याओं को पार करके, उनको साथ में लेके ज़रूर अपनी जो कला है उसे ज़रूर निखारें। उस कला को कभी भी एक किताबों के पन्नों में बंद करके ना रखें, उन्हें खुला आसमान दें और अपनी सोच विकसित करें, अपनी कला को निखारें। और हर किसी में मैं मानती हूँ कि कुछ ना कुछ कला ज़रूर छुपी होती है और जहाँ चाह है वहाँ राह है, जैसा आपने भी मनोभावना जी ने भी बोला कि अगर आप चाहते हैं तो समय ज़रूर निकाल लेते हैं, वरना लोगों को 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे जी। पास जी। जी। समय नहीं है। तो और ये जी। मोबाइल का जो आपने बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मोबाइल का तो दुरुपयोग इतना हो रहा है आजकल कि शायद समय लोग उसी में निकाल देते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम और ये जो रील्स में जो कुछ सेकंड्स की जो रील्स होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आज मैं नोएडा में बैठी हुई हूँ और आप मध्य प्रदेश में बैठी हुई हैं, उससे हम जुड़े हैं। तो हर चीज़ का, विज्ञान का, तकनीक का अगर सदुपयोग किया जाए, तो मनोभावना सिंह जी जैसे लोग बनते हैं, ना कि कुछ ना करने के बहुत बहाने। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, आपके बारे में हमने बहुत जाना है। अब मैं ये बताना चाहूँगी, आज इस बातचीत के बाद, इस साक्षात्कार के बाद बहुत सारे लोगों को आपने प्रेरणा ज़रूर दी होगी और आप दे रही होंगी प्रेरणा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी महिलाएँ उठ के, बहुत सारे लोग जो भी किसी न किसी वजह से अपने आप को रोके हुए हैं, वो आगे बढ़ें और अपनी कला को निखारें, अपने देश में जो भी, अपने समाज को जो दे सकते हैं, क्योंकि हम समाज से लेते बहुत हैं और शिकायतें बहुत रहती हैं और देते बहुत कम है। तो क्या देना है ये भी कोशिश करें, ये अपने बारे में थोड़ा मंथन करें, सोचें। आपकी प्रेरणा, आपका कोई रोल मॉडल संगीत के क्षेत्र में कोई है जिसे आप सुनती हैं, जिसे आप मानती हैं, जिसे आप गुरु मानती हैं? ऐसा कोई आपके रोल मॉडल है लाइफ में, तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर बताएँ। जी, हमारी ये जो बड़ी बहनें सभी लोग गाती हैं, बस मुझे उन्हीं से सीख मिलती है। हमारे गुरुजी थे शुरू में नारेंद्र मिश्र जी, वो अब नहीं है। जो भी मैंने कुछ भी सीखा है, थोड़ा सा बहुत जो भी है, मैं उन्हीं से सीखी हूँ।
उन्हीं की सीख है ये। और बाकी सभी लोग दीदी गाती हैं, बस मैं उन्हीं का सुन सुन के मैं भी अब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा गुरु है जो मैं उनसे सीखती हूँ, बस वही ऐसे ही सुन सुन के सभी दीदी लोगों का। जी। तो ये तो हमने जान लिया मनोभावना जी के बारे में कि वो उन्होंने सुन-सुन के उन्होंने बहुत सुना है और कोई ऐसी शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं लिया है संगीत में, उसके बावजूद भी वो इतनी बड़ी कलाकार बन चुकी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपने जैसा हमें बताया कि आप लोकगीत भी गाती हैं और भजन भी गाती हैं। आपको ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या गाना ज़्यादा पसंद है? और क्या आपके मन को ज़्यादा प्रेरित करता है? क्या मन के ज़्यादा दिल के ज़्यादा करीब है आपका? लोकगीत, लोकगीत। बघेली लोग। अच्छा, बघेली जो कि आपने शायद सावन का बताया था, तो एक सावन हाँ का हाँ। बघेली ज़रूर हो जाए क्योंकि आप कई बार इसका ज़िक्र कर चुकी हैं हमारे कार्यक्रम में, तो बघेली मैं गुज़ारिश करूँगी कि एक बघेली ज़रा सुना दीजिए। जी, तो ये जब सावन में ये गीत गाए जाते हैं जी। कि हरे रामा पिया गए परदेस, लिखना पाती रे हरी। सावन में पत्नी को विरह सताती है और वो पति बाहर रहते हैं, तो वो पत्नी गाती है कि क्या हरे रामा पिया गए परदेस, लिखना पाती रे हारी, लिखना पाती रे हारी, लिखना पाती रे हारी की हरि राम पिया गए परदेस, लिखना पाती रे हरी की हरि रामा। सासु हमारी अति समझाम रामा, हरि रामा। सासु हमारी अति समझाम रामा, अरे बहुआ धरा कर जवा मधीर, ललन घरे आई है रे हारी। पहले के जमाने में फ़ोन नहीं था ना, चिट्ठियाँ चलती थी। जी, जी, तो वो बिल्कुल। जी, जी, पाती तो वही नहीं लिखते थे ना, तो वही विरह वेदना वो सुनाती है कि क्या हरे रामा जेठी हमारी अति समझाम रामा, हरे रामा जेठी हमारी अति समझाम रामा, हरी छोटी धरा कर जवा मधीर, देवर घरे आई है रे हारी की हरी छोटी धरा कर जवा मधीर, देवर घरे आई है रे हारी की हरि रामा पिया गए परदेस, लिखना पाती रे हारी की हरि रामा। नंदी हमारी अति समझाम रामा, हरि रामा। नंदी हमारी अति समझाम रामा, अरे भौजी धरा कर जवा मधीर, बिरन घरे आई है रे हारी। बिरन यानी भैया की हरी भौजी धरा कर जवा मधीर, बिरन घरे आई है रे हारी की हरि रामा पिया गए परदेस, लिखना पाती रे हारी की हरि रामा पिया गए परदेस, लिखना पाती रे हारी, लिखना पाती रे हारी, लिखना
पाती रे हारी। बहुत मधुर, बहुत सुंदर आवाज़, बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है मन जब इतनी सुंदर आवाज़ कानों में पड़ती है। बहुत सुंदर आवाज़ और बहुत अच्छा लग रहा था। एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, ये जो आपने ये विरह जी का गाना आपने गाया, ये विरह है, तो क्या उदासी है इस गाने में या कहीं न कहीं उदासी को चीरती हुई एक खुशी का एहसास है? इसके बारे में मुझे ज़रूर जानना है। जी, ये उदासी ही है दीदी, क्योंकि वो जब पति बाहर रहता है ना, तो जी, पत्नी उदास होती है, और वही जी। फिर गाने के माध्यम से बताती कि हरि रामा पिया गए परदेस, लिखा ना पाती रे हारी। तब क्या उसकी बात है! सास और जेठानी ननद समझाती हैं कि अरे बहुआ धरा करेजवा मधीर, ललन घर आई है रे हारी। वो अपनी विरह वेदना ही बता रही है। तो मैं मुझे उम्मीद है कि इस गाने के बाद ज़रूर पति अपना उत्तर ज़रूर देते होंगे पत्र में लिखकर, क्योंकि इतनी सुंदर बात अगर पत्नी पति से बोलेगी, तो मन तो भर आएगा। बहुत बहुत सुंदर भाव थे। कुछ जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी इस पर ज़रूर फिर से अभिनंदन करना चाहूँगी कि सभी लगातार जुड़े हैं और आपकी आवाज़ के लिए सब बोल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर स्वर है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके गाने सुनकर। आदरणीय ऋतंबरा सिंह जी ने बोला है, जब मोबाइल की आप बात कर रही थी और जो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मोबाइल का दुरुपयोग बहुत हो गया है। हमारे साथ निधि आकाश सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आदरणीय गणपत लाल उदय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आदरणीय पुष्पलता जी को बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके भजन। आदरणीय पूनम शर्मा जी जुड़ चुकी हैं और सभी आपके भजन से, आपके लोकगीत से मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। और अभी आपने लोकगीत सुनाए हैं, भजन अभी हमारा सुनना बाकी है। एक भजन के बिना हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और कुछ लोगों ने पूछा भी है, बोला भी है कि एक भजन सुनाया जाएगा तो बात अलग है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सुनेंगे। पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो जी। अभी हमने बात कर ली आपकी आपकी यात्रा कैसे शुरुआत हुई, जो भी कठिनाइयाँ आपने आपके सामने आई, आपने उन्हें पार किया, उन्हें अपने साथ रखा और उसके साथ आप चल रही हैं। आपने अपना पहला गाना भी जो लोकगीत बताया, उसके बारे में भी हमें बताया, उसकी वजह बताई। मैं 2 शब्दों को एक साथ जोड़ना चाहती हूँ, एक तो कला या संगीत या समाज। तो आपके अनुसार जो भी आप अपने लोकगीत गाती हैं या भजन गाती हैं या किसी भी तरीके की जो कला है, आपके अनुसार उस कला का समाज पे क्या असर पड़ता है या असर पड़ता भी है कि नहीं? इसके बारे में ज़रूर हमें बताएँ। पड़ता है दीदी, बहुत असर पड़ता है। कोई भी महिलाएं है ना, एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ती हैं। जैसे हम किसी को देखे, फिर मुझे अच्छा लगा, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश की। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हमें देखकर मोटिवेट हो रही हैं। तो इससे असर पड़ता है, आगे बढ़ती जा रही हैं महिलाएं। कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, सबकी अलग अलग रुचि होती है। जिसकी जिसमें होती है वो सब अपना करने का कोशिश करती हैं और करती हैं। बिल्कुल। हम एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए एक मन में हमारे एक हम्म, उम्मीद होती है कि इस राह पे अगर आपने चला है तो शायद मैं भी इस राह पे चल सकती हूँ। और जी किसी की प्रेरणा बनना से जी ज़्यादा जी बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता। अ, मैं शिक्षिका रही हूँ, बहुत साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है और आज भी, और बहुत पहले पढ़ाया है, काफ़ी समय हो गया है इस अंतराल में भी। अगर बच्चे मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि आज हम इस ओहदे पर हैं, इस पद पर हैं, या आपने हमें जो 10 साल पहले या 12 साल पहले पढ़ाया था वो आज हमें याद है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे, अगला सवाल ये है कि अगर आपको कभी जैसे आपने बताया कि शायद उनका नेटवर्क चला गया है, आदरणीय मनोभावना सिंह जी का। अ, लेकिन हम बातचीत जारी रखते हैं और मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी नेटवर्क जाने से पहले जो उन्होंने बात करी हमसे कि बहुत प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देखकर, और ये मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ
कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं या आगे भी देखते हैं, और मैं कई जगह ऐसा सुनती हूँ कि कोई अगर किसी ने अच्छा कार्य किया है और उसने अगर सोशल मीडिया पे लगा दिया है, तो लोग उसे अलग नजरिए से देखने लगते हैं, एक नकारात्मकता फैला देते हैं कि अगर आपको यही कार्य करना है तो आप छुप के करें। एक कहावत भी हम सबने सुनी है, बहुत पुरानी कहावत है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। उससे भी मैं उसे भी मानती हूँ, ये बात भी सही है। लेकिन उसी समय आज के समय में ये भी मानती हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप हमेशा दूसरों को बताएं, क्योंकि अगर आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है तो उस कड़ी में आप सभी का जुड़ना, एक एक करके जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, क्योंकि हो सकता है जो मैंने सोचा है वो शायद आपने सोचा ना हो, और आप मेरे को देखकर, एक ऐसे इंसान को देखकर कि अच्छा ये कर सकता है, वो काट बंद हो गया भाई कमरा। क्षमा प्रार्थी हूँ, रुकावट के लिए खेद है। कुछ इंटरनेट कनेक्शन मेरा गड़बड़ हो गया था। तो वापस आती हूँ मैं आप सभी के साथ। शायद मनोभावना जी का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे बातचीत करके वापस आप सभी के समक्ष लाने के लिए, और उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के बारे में जानना जो हम हमारे बीच हैं, बट शायद हम सब उन्हें नहीं जानते, और उनके बारे में जानना, उनकी यात्रा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक इंसान जो एक ऐसी ज़मीन से आया है, एक ऐसे गांव से आया है जहां उसे वो सारी सुविधाएं शायद नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो हमारे साथ बैठा है, एक समाज में, एक जगह पे है, और जो समाज को बहुत कुछ दे रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। अ, बीच में शायद मनोभावना जी जुड़ चुकी हैं। शायद नहीं जुड़ चुकी हैं। समय भी हम समय अंत अंत में बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं।
शायद वो हमारे साथ ना जुड़ पाए, लेकिन आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है उनके बारे में। और अंत में मैं हमेशा यही कहूँगी कि ऐसा कार्य करें जो हमारे देश के हित में हो, जो हमारे समाज के हित में हो, और हम सभी को एक कड़ी के रूप में हमेशा एक साथ होना चाहिए, हाथों में हाथ मिलाकर एक साथ उस विकास की ओर चलना है, जिस विकास के लिए हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं। आदरणीय मनोभावना जी जुड़ चुकी हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, और जी जी जी। है कि मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं भी चली गई थी। आप अपने बारे में कुछ बता रहे थे। एक सवाल आया है कि परिवार ने, शायद आप थोड़ी देर से जुड़े थे तो मैं बता देती हूँ कि एक सवाल आया है कि परिवार के सदस्यों की तरह आपने भी गाने के लिए प्रेरित किया है। तो आप बता चुकी हैं कि आपके नानी, दादी और माँ ने ही आपको संगीत से सिखाया है, और आपकी बड़ी बहनें भी संगीत में ही हैं, इसी क्षेत्र में हैं। एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो मैं बात कर रही थी उसी को वापस हम लाते हैं, कि आपने बोला था कि प्रेरणा देना, तो एक प्रेरणा का स्रोत बनना। और आपके जीवन में अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई अगर आया हो और उसने बताया हो कि हमने आपसे सीखा है, आपको देखकर हमें ऐसी हौसला मिला है, आपको देखकर हमें ऐसी हिम्मत मिली है, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, और आपको कैसा महसूस हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो सफल होना होता है अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं और हमें एक इंसान भी अगर बोल दे कि हमने उसे प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, आगे चलने की, या कुछ हौसला दिया है कुछ करने का, कुछ कहने का, तो एक जीवन का बहुत बड़ी सफलता ये मानी जाती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं अपनी जिंदगी में, उसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमसे सीख के कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसमें अपने आप को भी बड़ी खुशी मिलती है और उनको और ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए और आप भी ऐसा करें। और हैं हमारे पास की ही महिलाएँ हैं कुछ, जो हमसे सीखी हैं और हम सब साथ में ही। आपका आपका नेटवर्क बीच में रुक गया था, आप मुझे आप दोबारा अपना बात बताना चाहेंगी? क्योंकि ज़रूरी है ये। आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीदी। आप जब अपनी बात कर रही थी तो रुक गया था। आपकी बात, शायद नेटवर्क में इशू आ गया था। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कभी कोई ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई आया हो, आपके सामने आया हो, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको और दर्शकों को बताया कि मैं भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, बहुत बड़ी बात होती है अगर हमने किसी को प्रेरणा दी है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व की बात है। तो अंत की तरफ, समय समापन की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं ज़रूर एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो आजकल के जो युवा हैं, उनको आप क्या एक शिक्षा, अगर मैं इस शब्द में बोलूँ, क्या शिक्षा देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो? जी, ये है कि जिसको जिसमें रुचि है वो हर काम कर सकता है। जैसे महिलाएँ गाने को भी, तो वो चाहे मन से तो वो सब कुछ कर सकती हैं। अपनी नारी भी, महिलाएँ भी कोई कम नहीं है पुरुषों से, वो भी हर काम कर सकती हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो महिलाएँ पुरुषों से आगे ही होती हैं। तो हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। बस हम करना चाहें और सच्चे मन से करें, तो ज़रूर वो आगे बढ़ेंगी। जी, जी, बिल्कुल। चूँकि ये संगीत की बात हमने करी है, ये संगीत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, और मैं आपसे पूछ के बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को और जो इस संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कि क्या ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए एक व्यक्तित्व में, जो इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे मैं अगर अ, व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत आवाज़ तो एक है ही कि आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, वो तो कोई बात नहीं है, बट एक झुकाव होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक चाह होनी चाहिए। और जैसे आप संगीत में हम बहुत बात करते हैं कि हम अभ्यास बहुत करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी ज़रा बताएँ आप हमारे दर्शकों को।
जी, अभ्यास करने से ही तो सब कुछ होता है। कि कोई भी काम का प्रयास करेंगे तभी होएगा, आगे बढ़ेंगे। जी, तो जैसे हम भी हमेशा फील्ड में रहते हैं, संगीत के क्षेत्र में रहते हैं, और बस यही अभ्यास करते-करते आदमी को वो मिलता है कि वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए अभ्यास करना ज़रूरी रहता है। जी, जी, जी। आजकल के अगर समय की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, लेकिन अभ्यास की जब आपने बात करी है तो बिल्कुल सच बात है कि अगर अभ्यास ही नहीं करने की अगर इच्छा है, कुछ भी शॉर्टकट का जो ज़माना आ चुका है, वो ना अपनाएँ। अपना पूरा दिल और आत्मा से जुड़े जो भी आप कर रहे हैं, सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। आप मार्गदर्शन आपका सही होना चाहिए, ये भी मैं बहुत ज़रूरी मानती हूँ। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर जो इच्छाएँ हैं, आप क्या करना चाहते हैं उसे खुद पहचानें, उसे तराशें और उसके लिए पूरी दिलो-जान से कोशिश करें, क्योंकि असंभव कुछ नहीं है इस किरदारे ज़िंदगी में। ये हमें हर बार पता चलता है कि किस तरीके से इंसान अपने परेशानियों को चीरते हुए आगे बढ़ता है, और ऐसा शायद कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसे कोई परेशानी ना आई हो। तो उन परेशानियों के बारे में ना सोचें, हमें क्या करना है सकारात्मक एक सोच के साथ हमेशा अग्रसर रहें, आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और अब कुछ ही मिनट बचे हैं तो मैं ज़रूर एक हमारे श्रोतागढ़ से हमारे एक कमेंट भी आया था, एक गुज़ारिश आई थी कि एक भजन ज़रूर होना चाहिए, और मैं भी बिल्कुल ज़रूर चाहती हूँ कि एक भजन ज़रूर सुनाएँ। तो मनोभावना जी, एक गुज़ारिश है आपकी, एक भजन अपनी सुंदर-सी आवाज़ में हम सभी को मनमोहित कर दें। जी, तो भजन ये बघेली में ही भजन सुना रही जी, हूँ। स्वागत है आपका। जी। रघुबर संगे जाबे हम ना अवध मारवे। अवध के बासी लोग बोल रहे हैं, जब श्री राम जी वनवास जा रहे थे तो क्या अवध बात के सभी बासी बोल रहे हैं। रघुबर संगे जाबे हम ना अवध मारवे। रघुबर संगे जावे हम ना अवध मारवे हो। रघुबर संगे जावे हम ना अवध मारवे। जो मोरे रामा रथ चढ़ी जई है, रथ चढ़ी जई है। जो मोरे रामा रथ चढ़ी जई है, रथ चढ़ी जई है। पैदल चले जावे हम ना अवध मारवे हो। रघुबर संगे जावे हम ना अवध मारवे। रघुवर संगे जावे हम ना अवध मारवे। जो मोरे रामा हो बन फले खई है, हम बन फले खई है। जो मोरे रामा हो बन फले खई है, वो बन फले खई है। गुठली खाई रहवे हम ना अवध मारवे। रघुवर संगे जावे हम ना अवध मारवे। हम ना अवध मारवे, हम ना अवध मारवे। बहुत बहुत सुंदर। और इस भजन के साथ मैं ज़रूर बात बोलना चाहूँगी जो आदरणीय उमेश शर्मा जी ने लिखी है आपके लिए, कि आवाज़ में माटी की सुगंध है, और बहुत सही बात लिखी है। जिस भावों से आप गाती हैं, उस उन भाव एक उनमें आपके नाम को आपने जो अ, सही साबित किया है, इतनी मन भावन, इतनी सुंदर भावों के साथ आप गाती हैं, बहुत बिल्कुल दिल को छूता है आपका संगीत, बहुत सुंदर। अ,
आदरणीय कामेश्वर दलाई जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है और मैं बिल्कुल कार्यक्रम की समाप्ति पर हूँ तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और ये बिल्कुल सच बात है कि संगीत और जीवन परिपूरक है। बिल्कुल सही बात है। संगीत के बिना, मैंने शुरुआत ही इसे करी थी कि संगीत के बिना शरीर बिना आत्मा जैसा लगता है। आदरणीय कवि गणपत लाल उदय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो सभी श्रोतागण हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन किया है, आपकी मधुर आवाज को हर बार सराहा है। और आशा करते हैं आप इसी तरह अपना लोकगीत, जो अपनी जो देश की मिट्टी है, जो अपने प्रदेश की मिट्टी है, जो अपने गांव की जो सुगंध है, वो इसी तरह फैलाती रहेंगी और समाज में और आगे जाती रहेंगी, जो कि हमारे देश, हमारे इस युग के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ना कि सिर्फ संगीत की नज़र से, बल्कि एक देश की नज़रिए से हमें हर देश के हर कोने कोने को जानना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। और ये काम संगीत से भला ज़्यादा भला कौन कर सकता है। और अंत में एक बार फिर से आदरणीय मनोभावना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे पटल पर आई और आज आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें करी, सुंदर भावों के साथ बहुत सारे लोकगीत हमारे साथ साझा किए, भजन सुनाया। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इसी उम्मीद से, इसी वादे के साथ कि इस किरदार ज़िंदगी कार्यक्रम में हम फिर से एक और किरदार के साथ आएंगे, उसकी यात्रा सुनेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार।